सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में अच्छे और सुरक्षित होंगे। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से एक नया दिन दिया कि हम प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के वचन को सीख सकें। और आज पवित्र आत्मा ने मेरे मन में कुछ बातें डाली है, मैं उन्हें आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा का वचन, प्रभु का वचन जरूर हमसे बात करेगा और हमारी आत्मिक उन्नति को करेगा। सो आइए हम इस वीडियो को शुरू करें और इस वीडियो को देखें, प्रभु हमें आशीष करेगा। सो आज जो विषय है जिस पे हम बात करना चाहते हैं वो विषय है कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए। वो विषय है कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए कि हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर हमें जल्दी से मिल सके। और हम इस बातों को देखना चाहते हैं प्रभु के वचन के द्वारा। मैं 3 बातें आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना कैसे आपको करना चाहिए। हम प्रभु के वचन में से इस बातों को देखेंगे। पहली बात है कि आपको प्रार्थना करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है, जब आप प्रार्थना करते हैं या हम सब जब प्रार्थना करते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें से पहली बात है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें आनंद के साथ प्रार्थना करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आनंद के साथ हमें प्रार्थना करनी चाहिए, खुशी के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। और इसके बारे में हम प्रभु के वचन में से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं प्रभु के वचन में, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रभु के वचन में से। और आप निकाल लेंगे फिलिप्पियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय और फिलिप्पियों की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसका 4 वचन में यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, और मैं जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। देखिए, प्रभु का दास पौलुस जिसने फिलिप्पियों की पत्री लिखी है, प्रभु का दास किस बात जब बात करता है, जब प्रार्थना करता है फिलिप्पियों के लिए, तो इस बात को बोलता है कि जब भी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ तो बड़ी आनंद के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ। आज हमें जो पहली बात है वो ये है कि जब भी हम प्रार्थना करें बड़े आनंद के साथ में, बड़े उत्साह के साथ में, बड़े जोश के साथ में। और कई बार हम देखते हैं कि कई लोग जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना एकदम निराशा भरी प्रार्थना होती है। जब इस चारों तरफ माहौल को देखते हैं, चारों तरफ परिस्थिति को देखते हैं, तो जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना में आनंद नहीं है, वो प्रार्थना में जोश नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो निराशा आ चुकी है, उस निराशा के कारण से हम वो प्रार्थना नहीं कर पाते जो प्रार्थना हमें करना चाहिए। और इसलिए प्रभु का दास पौलुस इस बात को हमें यहाँ बताता है। अगर आप इस बात को ध्यान से समझें और सीखें तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आपकी प्रार्थनाओं में अब से एक नया परिवर्तन आ जाएगा। और यहाँ पर प्रभु का दास हमें सिखाना चाहता है कि जब भी हम प्रार्थना करें आनंद से करें। और वो ये केवल बोल रहा नहीं है कि आप प्रार्थना आनंद से करें, पर वो खुद इस बात का प्रमाण देता है कि कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए। और इसलिए वो कहता है, मैं फिलिप्पियों के लिए, जो फिलिप्पियों की कलीसिया है उसके लिए जो वो प्रार्थना करता है तो किस तरह से प्रार्थना करता हो। कहता, जब कभी मैं तुम सबके लिए विनती करता हूं। देखिए, जब हम कई बार अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो बहुत सारे जो है हम लोग प्रार्थना करते समय अपने लिए बहुत आनंद से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हम दूसरों की बात आती तो हमारे अंदर उत्साह और वो जोश और वो आनंद कम हो जाता है। लेकिन आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जब भी हम प्रार्थना करें, चाहे अपने लिए, चाहे दूसरों के लिए, चाहे किसी के लिए भी, प्रभु का वचन कहता है कि हमें आनंद से प्रार्थना करना चाहिए। और वो कहता तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि आज प्रार्थना किया तो आनंद से किया और कल प्रार्थना किया तो अरे बड़ी सुस्त ढंग से प्रार्थना किया, लेकिन सदा हमेशा आनंद से प्रार्थना करना है। पहली बात दोस्तों। दूसरी बात है, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना है। किस तरह से प्रार्थना करना? धन्यवाद देते हुए प्रभु को प्रार्थना करना है। और इसके लिए आप प्रभु के वचन में से पढ़ सकते हैं इसी का ही फिलिप्पियों का 4 अध्याय और उसका 6 वचन आप पढ़ें। अगर आपके पास है तो बाइबल आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां लिखा है फिलिप्पियों 4:6 में, किसी बात की चिंता मत करो, पर तुम्हारे हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं।
सो जब भी हम प्रार्थना करें, ध्यान रखें दूसरी बात, जब भी हम प्रार्थना करते धन्यवाद करें प्रभु का। सारी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। कई बार कहते हैं हम क्या धन्यवाद करें, ये सारी परिस्थितियां तो इस तरह से, ये है वो है, बहुत सारी शिकायतें हमारे पास रहती है। लेकिन प्रियो, इसलिए कई बार हमारी प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनता है क्योंकि हम धन्यवाद नहीं देते हैं प्रभु को। और आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जब भी आप प्रार्थना करें तो धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। और यहां भी पौलुस प्रकार से कहता है कि तुम्हारी किसी बात की चिंता मत करो, ठीक है, किसी बात की चिंता मत करो, पर तुम्हारे जो निवेदन है, तुम्हारी जो प्रार्थनाएं हैं, तुम्हारी जो विनतियां हैं, जब भी प्रभु के सामने रखते हो तो धन्यवाद करते हुए रखो। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है, दूसरी बात धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना। तीसरी बात जो हमको करना है वो है, जब भी हम प्रार्थना करते विश्वास के साथ प्रार्थना करना। विश्वास के साथ आपको प्रार्थना करना है। और इसके लिए हम देखते हैं प्रभु का वचन में से मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय और उसका 24 वचन में, मरकुस 11 का 24 इस प्रकार कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो और प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थनाओं में विश्वास होना चाहिए। वो कह रहा है कि अगर तुमने प्रार्थना करी और तुमने मांगा और तुमने इस बात पर प्रतीति कर ली, यानी विश्वास कर लिए, प्रभु का वचन कहता मिल जाएगा। और कहता है तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हारे लिए वो हो चुका है। सो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं क्यों ये प्रभु यहां पर क्यों इस बात को बोलता है, क्योंकि कई बार लोग जो प्रार्थना करते हैं या हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं, विश्वास कम करते हैं और संदेह ज्यादा करते हैं, शक ज्यादा करते हैं। क्या पता प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा कि नहीं सुनेगा, क्या पता मेरी प्रभु प्रार्थना को उत्तर देगा कि नहीं देगा। लेकिन मैं आज आपसे बोलना चाहता हूं कि प्रभु हम जब ये बोलते हैं कि क्या पता देगा कि नहीं देगा, इसका मतलब आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलने वाला है, आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आएगा। चाहे आप किसी भी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु का वचन इस बात को बोलता है कि अगर आप संदेह करेंगे, अगर हम याकूब की पत्री में पढ़े लिखा है, वहां संदेह करने वाला उसे लहरों के समान बताया गया, जो हवा से उछाली जाती है, घुमाई जाती है, और वचन में लिखा वो स्थिरता उसके अंदर नहीं होती है। उसी प्रकार भी जो व्यक्ति प्रार्थना में संदेह करता है, उसका भी जो विश्वास नहीं है, वो भी एक लहरों के समान है। ऐसा लिखा बाइबल में कि ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी प्रभु से मांगता है और वो सोचता है कि मुझे मिलेगा, उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो विश्वास है वो लहरों के समान है। इसलिए प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी आप प्रार्थना करें बड़े विश्वास के साथ में, बड़े ही भरोसे के साथ में, और इस बात को आप बोले और क्लेम करें कि हाँ, मैंने जो प्रार्थना की है, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे विश्वास है कि प्रभु मुझे देगा। बहुत सारे बाइबल में उदाहरण है, लेकिन उतना समय हम नहीं लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप प्रार्थना करते समय इन 3 बातों के विषय में ध्यान करें और प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रभु इन परिस्थितियों के बीच में आपको संभाले, अपने वचन के द्वारा आपको बूस्ट करे, अपने आप को भरे और आपको परमेश्वर अपनी उपस्थिति में लगातार यूं ही लिए चले। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। may God bless you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.